भार धर रहा सिर पर, इसलिए किसी का माला नहीं गिरी, मेरा नंबर नहीं आया या मुझे वहां सम्मान नहीं मिला। इससे बड़ा गद्दी सम्मान किसी का नहीं है, क्योंकि गद्दी रविदास महाराज समनदास जी की, और अगर इसका सम्मान है ना दुनिया में तो पूरा हमारा सबका सम्मान है। और अपना सम्मान करवा रहे हम और गुरु जी को पूछ नहीं रहे तो हमारा कोई सम्मान नहीं है। तो हमेशा अपने सदगुरु रहबर मालिक जगत गुरु पूरे संसार के मालिक, इनका सम्मान अगर है दुनिया में तो हमेशा हमारा सम्मान बरकरार रहेगा। बड़ी समस्या ये हो रहा, लेकिन जब हम अपने आप को पहल करेंगे ना किसी अच्छे काम की, तो समझो शुरुआत वहीं से हो जाएगी। तो हमारी माता बहन भी ध्यान दें, अपनी लड़कियों को या अपने आप अपने पहनावे को ठीक करें और कहीं भी गलत दिशा में न जाएं। आप लोग भी ध्यान दें और जो हमारे भाई बहन बैठे हैं ये भी ध्यान दें, क्योंकि सम्मान हमें खुद को बचाना है, कोई रक्षा करने नहीं आएगा, रक्षा खुद को करनी है। और ये सबका संदेश है हमारे महापुरुषों का। सतगुरु समनदास महाराज जी भी यही कहते थे कि अगर महिला सत्संग में आ रही तो किसी को साथ में लेके आए, मतलब रात्रि का सत्संग में, दिन में तो इतनी दिक्कत नहीं होती, लेकिन हमारे गुरुजी ने भी साफ समझा बिल्कुल। सम्मानित जयराम गौतम प्रधान जी, जिन्होंने जिला सहारनपुर में नहीं कई कई राज्यों में अपने नाम से धूम मचा रखी है, और ये आशीर्वाद उनके ऊपर संत शिरोमणि सदगुरु रविदास और सतगुरु स्वामी समनदास महाराज जी का है। और हम चाहेंगे उन पर आशीर्वाद इसी तरह आगे बढ़ता रहे और उनके नाम की जय जयकार होती रहे। और अगले वक्त हमारे सम्मानित आदरणीय सम्मानित ठाकुर सूर्यकांत सिंह राणा जी वो आ रहे हैं और संगत को निहाल करेंगे आदरणीय ठाकुर साहब। और इनके बाद हमारे अरविंद डाबरा जी जो चमारी खेड़ा आश्रम के प्रचारक हैं, बहुत अच्छे वक्ता हैं, जिला सहारनपुर से हमारे बीच में पहुंचे हैं, वो तैयार रहेंगे। और भाई डीलर भी है, डीलर ही है डाबरा जी। तो धन्यवाद देना चाहूंगा प्रधान जी का। और जो भी इनकी ट्रस्ट से भारतीय शिक्षा चैरिटेबल ट्रस्ट से जुड़ना चाहते हैं वो अपना नाम और मोबाइल नंबर, हमारे जिला अध्यक्ष जी आए हुए हैं विपिन बर्मन जी, या तो उनको लिखवा दे, या कोई बाद में लिखवाना चाहता है तो हमारे यहाँ पुष्पेंद्र जी हैं उनको लिखवा दे, वो लिस्ट बनाकर इनको प्रधान जी को दे देंगे। क्योंकि आप लोग जुड़े, जब आप जुड़ेंगे तो कुछ ना कुछ आपको जरूर मिलेगा, क्योंकि बात पैसे की नहीं है, बात मान और सम्मान की है। और ये हमारे सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं, ये कोई अपनी कोठी नहीं भर रहे। गौतम जी का बहुत छोटा सा मकान है, वहां 10 आदमी बैठने की जगह नहीं है, लेकिन दुनिया में नाम है इनका, क्योंकि ये अपनी कोठी नहीं बना रहे, न अपना बंगला बना रहे, ये समाज का दर्द झेल रहे। शोभा यात्रा के साथ साथ ऐसे ऐसे गाँव हैं जहाँ आज तक सत्संग ही नहीं हुआ, जहाँ आज तक सत्संग ही नहीं हुआ, सत्संग भी प्रधान जी करा रहे हैं। न बनाकर इस समाज को देने का काम करे, जब सपना पूरा होगा बाबा साहब का, अन्य खाली जय भीम करने तो भाई ठीक नहीं होने के तुम और सतनाम करने थे, ये है मेरा कहने का मतलब। कीमती समय लेकर के आश्रम परिसर में पहुंचे और आप लोगों का मार्गदर्शन किया और इस दरबार से आशीर्वाद प्राप्त किया। तो हमारे सुंदरदास आचार्य जी आ रहे हैं, आपको कुछ संदेश देंगे सुंदरदास आचार्य जी। और इनके बाद हमारे बहुत ही विशेष प्रेमी गुरुजी के और महाराज रविदास जी को मानने वाले आदरणीय ठाकुर सूर्यकांत सिंह राणा जी, जो हिंदू जागरण मंच से हैं और आश्रम पर पूरी दिन रात उनकी सेवा चलती है। अन्य भी कोई काम होता है गुरुजी के द्वारा, उनकी एक आवाज पर समाज के प्रति वो समर्पित हैं। आदरणीय हमारे ठाकुर सूर्यकांत सिंह राणा जी, हम उनका भी दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। तो सुंदरदास जी आपको कुछ संदेश देंगे, इनकी बात को ध्यान से सुनना, ये बहुत अच्छे ज्ञानी पुरुष हैं। महाराज की, स्वामी समनदास जी महाराज की, काशी दरबार की, शुक्रताल धाम की, आज के सत्संग की, सभी संतों महापुरुषों की। आज 18 तारीख का जो हर मासिक के रूप में ये सत्संग का आयोजन होता है, हो रहा है, सतगुरु महाराज ऐसे चलता रहेगा ऐसे ही। एक वैसे तो मैं बोलता हूँ कमी, क्योंकि समय कम मिलता है, लेकिन आज मैंने रिक्वेस्ट करी उनका मुझे समय दें, आज माइक दें। कारण यह है कि शुक्रताल गद्दी पर अभी माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे, जिसे बात बुरी लगे वो मेरे से पर्सनल बात कर ले, यहाँ ना बोल ले, जो अपने विचार रखूंगा
क्योंकि ये संगत को बुलाया गया है, अब भाई 30 तारीख में वहां चलना है, सीधी सी बात है। तो मैं अपने विचार रख दूं, सब कुछ सुन जाएंगे, किसी को अगर अच्छा लगा तो रख दूं, है मंजूर? सतगुरु रविदास जी महाराज का जो समय, उस समय जो सतगुरु रविदास महाराज जी थे, जब वहां रानी झालीबाई आई तो उस समय बहुत बड़ा विरोध हुआ था। जब राणा सांगा जी आए तो तभी बड़ा विरोध हुआ था। लेकिन वो आए क्यों थे? प्रश्न ही आता है, आए क्यों थे? वो तो ज्ञान के लिए आए थे, अपना उद्धार कराने के लिए आए थे। विरोध करने वाले तो विरोध करेंगे, राजनीति करने वाले राजनीति करेंगे। ये राजनीति मंच नहीं है, ये सतगुरु का दरबार है। यहां पर जो जीव है ना, वह जो कीड़ी आ रही ना, कीड़ी सांप, मैंने संगत में देखा है एक सांप को बैठे हुए, किसी को कुछ नहीं कहा, प्रमाण दिखा सकता हूं, गंगो चलना। तो मेरा जो भाव है, मैंने इस पर एनालिसिस किया, रात जो ध्यान के अंदर जो मैंने विश्वास किया, तो मुझे जो संदेश क्लियर नजर आया, तो सदगुरु हमारे स्वामी समन्दास जी महाराज की गद्दी है वो। अरे उस पर अगर माथा टेकने लिए कोई आ भी गया, जो प्रथम बार आ रहा, अगर कोई गलती हो भी गई तो क्या हम उसे फांसी चढ़ाएंगे? क्या उसे हम फांसी चढ़ाएंगे? भाई गलती तो हमसे भरे हुए हैं हर कदम पर। महाराज जी हमारे जो आज के उपाध्यक्ष हैं, वो बोलते भी हैं एक वाणी के द्वारा, मैं वाणी तो बोल नहीं पाता लेकिन वैसे बोल रहा हूं कि हर कदम पर कोई ना कोई गलती हो रही, हर कदम पर कोई ना कोई गलती हो रही। अगर वो वहां आ भी गए तो उससे जो है ना, क्या नुकसान हुआ हमारा? हमारी किस संगत का कोई नुकसान हुआ है? नहीं हुआ ना। तो हमारा जो है ना, अगर कोई अतिथि आ रहा है तो उसका हम सम्मान करना सीखें। हमारी तरफ से तो यह है कि मैं जो गोवर्धन दास जी महाराज जो वहां गद्दी पर विराजमान हैं, वो हमने तो बिठाई नहीं। हम तो जब से देखते आ रहे हो ना, वहीं देखते आ रहे हैं। 4-5 आश्रम उनके पास और भी हैं, हम तो उन्हें देखते आ रहे हैं। रही बात दूसरी, आपके जो मन मुटाव अगर हैं तो उनसे पर्सनल जाकर डायरेक्ट मिले, उनसे बात करें, भाई ये आपकी मिस्टेक रही, हो सका कि ना मिस्टेक करें सी। लेकिन अगर जैसा कारवा बताया गया है, मुझे सूचना मिली है, यूट्यूब पर फेसबुक पर चल रही है कि 30 तारीख में महाराज जी जो हमारे सदगुरु हरिदास जी महाराज हैं, वहां से चलेंगे और कारवा वहां तक चलेगा जा करके। हो सकता है उस बीच में कुछ दबंग गए लोग, कुछ हमारे मिशन को बदनाम करने वाले लोग उसमें घुस गए, कोई भी धर्मी आदमी उसमें घुस गए, तो क्या होगा? काम तो वो कर जाएंगे, बदनाम कौन होगा? मिशन, बदनाम मिशन होगा। अगर आप जो भी कार्य करें तो उसे बहुत सोच समझ के करें। पहला चीज तो मेरी यह थी कि मुझे ये संदेश निश्चित हालत में सबको बताना था। मेरे अपने विचार ही हैं, मर्जी आपकी है, आप कैसे भी करें। ठीक है जी, बोलो साधो सतनाम जी। अब एक चीज और बता दूं कि एक अभी संगठन स्टार्ट किया है, वो आप सभी के बीच में रहते हुए किया है, क्योंकि 5 बच्चे जो अभी नौकरी पर लगे हैं, उसके उपलक्ष्य में हुआ ये BSS SSS, भारतीय स्वयं सेवक संघ। ये तो है नाम, क्या नाम? भारतीय स्वयं सेवा संघ। मतलब अपनी खुद की सेवा करनी है हमें। हम दूसरों की सेवा तो कर रहे हैं, लेकिन हम अपनी तो करें। अपनी सेवा जब होगी, जब हमारे बच्चे पढ़ लिख करके नशे से दूर होकर के अच्छी नौकरियों पर जाएंगे, अच्छी दुकानें करेंगे, अच्छी जमीनें खरीदेंगे, अच्छी फैक्ट्रियां लगाएंगे, तो तभी तो हम कामयाब होंगे, या नहीं? तो वो चला है, उससे भी हम गांव दर गांव हर महीने एक प्रोग्राम निश्चित रहेगा किसी न किसी गांव में। उसमें जो ऐसे बच्चे रहेंगे जिनके पास कॉपी की या पेंसिल की दिक्कत रहेगी, तो 20, 30, 50, 100 कॉपी जो बटेंगी, वो भी हम देने का कार्य करेंगे। ठीक है जी, बोलो साधो सतनाम जी। बहुत बहुत धन्यवाद भाई हमारे सुंदरदास जी का, जिन्होंने अपने विचार प्रकट किए। सतगुरु महाराज की जय जयकार हो। बोले सतगुरु रविदास महाराज की।